दुनिया में अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी, बायोग्राफी, जीवनी पढ़ोगे ना, या आपको मौका मिले उनसे बात करने का, तो हमेशा ध्यान रखना, एक चीज उनकी लाइफ के अंदर होगी ही होगी। लेकिन जो लोग फेल हो रहे हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनकी लाइफ के अंदर ये चीज नहीं होती। क्या? वो चीज है एक्सरसाइज। अब मैं इसको डिकोड करने वाला हूं साइंटिफिक तरीके से भी। क्यों दुनिया के जो टॉप मोस्ट लोग हैं वो जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं? हमें लगता है कि वो मूर्ख है, उनके पास तो इतना पैसा है, आराम कर सकते हैं, है ना, उनको जरूरत नहीं, वो तो बीमार भी नहीं होंगे, अच्छी डाइट खाते हैं, फिर भी लोग एक्सरसाइज करते हैं। इसका मेन वजह समझते हैं ऐसा क्यों। तो जो भी इंसान, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास तन है यानी हमारी बॉडी है, एक हमारे पास मन है, और एक हमारे पास माइंड है, हमारा दिमाग। ये वाली जो चीज है ना, मन, इसको डॉक्टर नहीं मानते, डॉक्टर मन को ही माइंड मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मन एक अलग चीज है, माइंड एक अलग चीज है। माइंड फिजिकल है, दिखता है, हमारे शरीर के अंदर है, मन दिखता नहीं। और बॉडी, तन आपका दिखता है, दिखता है। एक बहुत कमाल की एक कोट है, मतलब आयुर्वेदा भी इसको मानता है। वो उसमें बोला जाता है कि तन काबू तो मन काबू, तन काबू तो मन काबू। इसको समझते हैं, पहले अपने मन को डिकोड करते हैं। मन क्या है? देखो, मन हमारे पास हमारा दुश्मन भी है और दोस्त भी है, लेकिन ये ज्यादा केसेस के अंदर दुश्मन है। दोस्त इसको बनाना पड़ता है। दुश्मन कैसे? ये हमेशा आपको या तो किसी गलत काम में लेके जाएगा, या फिर आपको रखेगा कंफर्ट के अंदर, सबसे आसान काम के अंदर। जब आपका ऐसे लगता है ना, थोड़ी देर फोन चला ले, वो आपका मन कर रहा है। थोड़ी देर यार मस्ती करते हैं, वो आपका मन कर रहा है। बस यार आज एक्सरसाइज नहीं होगी, कल करेंगे, वो आपका मन है। कल पढ़ेंगे, वो आपका मन है। आज तो सुबह नहीं उठा जाएगा, वो आपका मन है। क्यों? क्योंकि आपने इसको दुश्मन से दोस्त अभी तक बनाया नहीं। यानी मैं एक इजी वर्ड में बता देता हूं कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या फिर आपको रिलैक्स रखने का काम है, कामचोर बनाने का काम है, आलसी बनाना है, ये सब काम, पड़े पड़े रहो सारे दिन, पड़े ही पड़े रहो, ये सारा काम इसका है, इस दुश्मन का, जिसका नाम है मन। हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां मतलब जिनसे हमें ज्ञान मिलता है 5। आंखों से, जीभ से टेस्ट करके, त्वचा से टच करके, कानों से सुनकर, नाक से सूंघ कर। ये सब जो है ना, ये समझ लो कि एक रथ के घोड़े हैं 5, और इसको चलाने वाला जो मालिक है वो मन है। मन इनको भगाए रखता है इधर उधर। आप कभी देख लेना, जब आप बैठे रहते हो तो आंखें आपकी ऐसी चलती रहती, इधर देख लिया, उधर देख लिया, उधर देख लिया, इधर वाला कुछ सुन लिया, उधर वाला कुछ सुन लिया, या कोई आपके पास में बैठा है तो उसको टच करके देख लिया, है ना। या खाने का, ये खा लूं, वो खा लूं, वो खा लूं, ये सब काम किसका है? इस मन का है। तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको दुश्मन से दोस्त कैसे बनाया जाए? तो अब हमारे पास ये वाली बात आती है जो मैंने अभी बताई थी, तन काबू तो मन काबू। तन को कंट्रोल करो। हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी का एक बहुत कमाल का रिलेशन है, किसके साथ? मन के साथ।
अगर आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीख लेते हो, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था 5 हमारे पास क्या है, ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। 5 हमारे पास क्या है, कर्मेंद्रियां, जिससे हम कर्म करते हैं, हाथ पांव, हमारे जेंटल पार्ट, प्राइवेट पार्ट हो गए, है ना, मुंह से खाना खाते हैं, ये सब कर्मेंद्रियां 5। अब अगर आप बॉडी को कंट्रोल कर लेते हो तो बॉडी के अंदर ये पांचों की 5 चीजें कंट्रोल होती है। मान लो अगर आप अपनी नजर को कंट्रोल कर लो कि मैं बुरा नहीं देखूंगा, तो देखो आपकी लाइफ के अंदर कितना कितना फर्क आ जाएगा। या आप ऐसे कंट्रोल कर लो कि मैं अनावश्यक नहीं बोलूंगा, किसी को बोलूंगा ही नहीं, जरूरत पड़े तो बोलूंगा। तो आप सोचो आप अपनी कितनी एनर्जी को सेव कर लोगे। और हमारी 99% प्रॉब्लम सिर्फ हमारे बोलने से। या मैं फालतू की चीजें नहीं सुनूंगा, सोचो आपकी लाइफ कितनी हल्की हो जाएगी। या कोई मैं ऐसा काम नहीं करूंगा अपने हाथों से जो मेरे लिए फायदेमंद नहीं, या मैं ऐसी जगह पैरों से चलकर नहीं जाऊंगा जहां पे मेरा फायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख कान, इन सब चीजों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो सोचो आप फूल जैसे हल्के हो जाओगे। आप अपनी गाड़ी के, अपनी जिंदगी के, अपनी लाइफ के खुद ड्राइवर बन जाओगे। आप अपनी लाइफ को जहां मर्जी जैसे मर्जी लेके जा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तन को काबू करना पड़ेगा, बॉडी को काबू करना पड़ेगा। अब बॉडी को काबू कैसे करना है, पहला काम घोट के बहुत जितना हो उसके एक्सरसाइज करो। बॉडी को ऐसे मतलब निचोड़ दो। बॉडी है बोले बस कर भाई बस, कहते नहीं रुक जा, अभी 4 पुशअप बाकी है और लगाएंगे। फिर मन जाएगा कहाँ पे, थकान इतनी हो जाएगी, नींद आएगी ऐसे मतलब शहद जैसी नींद आएगी, भूख लगेगी जैसे मान लो आपने हजारों साल से नहीं खाया। इसके साथ ही नंबर 2 पर आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के अंदर ही भी मैं एक सिंपल बताता हूं आपको, अपने श्वास पर ध्यान दो, क्योंकि श्वास जो है वो ब्रिज का काम करता है हमारे बीच में, यानी बॉडी और मन के बीच में ब्रिज जो है ना वो श्वास है। जो लोग शांत होते हैं उनके श्वास भी शांत होते हैं, लंबे श्वास लेते हैं। जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं उनके सांस छोटे छोटे होते हैं। मेडिटेशन करो, लंबे सांस लो, कंट्रोल कर पाओगे। आप अंदर ब्रीथ इनहेल करो, रोको, जितना देर रोक सकते हो रोको, अंदर से तड़प जाना चाहिए। अब तो सांस निकलेगी जान, फिर जाके श्वास लो। जब मैं मेडिटेशन कर रहे हो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज करो, दूसरा मेडिटेशन करो। एक्सरसाइज में अब लोग बोलेंगे सर मेरे पास जिम जाऊंगा, कुछ भी करो, इजी वर्ड है, पसीना आना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। आपकी बॉडी के अंदर पसीना आ रहा है तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे वो पुशअप से कर रहे हो, ये नहीं कि गर्मी के अंदर जाके बैठ गए वो पसीना आ गया। हालांकि उसका भी फर्क है, अगर आप एक बंद कमरे के अंदर पसीना ले लेते हो तो उसमें भी आपकी बॉडी जो अंदर से मतलब छटपटाएगा, मन चल यार बाहर चलते हैं यार, चल एसी में चलते हैं, चल। ये मन को दबाना, ये मन को मारना, ये मन को कंट्रोल करना ही उसको दुश्मन से दोस्त बनाता है। एक बहुत कमाल की बात बताता हूं। एक कोई फकीर था, साधु सन्यासी जो भी था, उसका मतलब उसके मन के साथ उसको पता होता था कि मेरा मन क्या चाहता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता था। अब वो रहता था जंगल में, जंगल में रहता था। तो वो चला गया किसी मतलब बाजार के अंदर, किसी वजह से उसने एक दुकान पर देखा जलेबी।
बढ़िया मीठी मीठी गर्मा गर्म जलेबी कोई हलवाई बना रहा था। उसके मन ने बोला यार जलेबी खाते हैं। तो उसको पता था कि आज ये जलेबी मांग रहे हैं ना, कल ये कलाकंद मांगेगा, कल ये रसगुल्ले मांगेगा, कल ये रसमलाई मांगेगा, परसों ये जंक फूड मांगेगा। तो इसको अभी कंट्रोल करते हैं। कैसे? तो मन को बोला ठीक है भाई, मांग लेंगे, जलेबी खानी है, खा लेंगे, खुद से बात कर। तो कहता करना क्या होगा? कहते भाई देख, तुझे जलेबी खानी है, ठीक है, जलेबी तुझे तब मिलेगी जब तू 1000 दंड बैठक मारेगा, पुशअप करेगा। या एक और इजी एग्जांपल मान लेते हैं, मान लो उसने एक बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर बना दिया, बाहर मतलब उसको बांध दिया लकड़ी का गट्ठर। कहता या फिर इसको उठा के लेके जाना पड़ेगा। देख ले कहां पर, काफी दूर से, 2 किलोमीटर दूर से बाजार तक, जलेबी वाले के पास। कहता भी ठीक है, अपने इस एग्जांपल से समझते। कहता उठा लेंगे। अब उसने उस गट्ठर को मतलब मुश्किल से किसी की हेल्प से उठा लिया। थोड़ी दूर चला, पसीने पसीने, इतना वजन, ऊपर जान निकले जा रही। तो अपने मन को बोलता है क्यों भाई जलेबी खानी है? कहते यार मन तो कर रहा है, जलेबी तो खाएंगे। थोड़ी दूर और चला, फिर पूछता है क्यों भाई जलेबी खानी है? कहते मन तो है पर पहले जैसा अब नहीं रहा है, थोड़ा कम हो गया। थोड़ी दूर और गया, प्यास से बुरा हाल, गर्मी में तप रहा है। कहता जलेबी खानी है। कहता भाई तू इस गट्ठर को छोड़, अपने चलते वापिस जंगल में, छोड़ जलेबी जलेबी, जलेबी नहीं खानी, अपने जंगल में चलते, वही अपने सीधी सादी रोटी बनाएंगे और खाएंगे। अब यहाँ पे उस इंसान ने क्या किया? उस इंसान ने तन को कंट्रोल किया। तन को क्या किया? कंट्रोल, तन को काबू किया। मन अपने आप काबू हो गया। इसलिए दुनिया के जो बड़े से बड़े लोग हैं, जो दुनिया पे राज करने वाले लोग हैं, वो तन को काबू करते हैं। और तन को काबू कब करते हैं? सुबह उठते ही उनका पहला काम ही है एक्सरसाइज। क्या करेंगे? सुबह उठते ही तन को क्या करेंगे? कंट्रोल। अगर सुबह उठते ही तन को कर दिया कंट्रोल, तो पूरे दिन रहेगा मन कंट्रोल। अगर पूरे दिन मन कंट्रोल रहेगा तो वो कोई ऐसा डिसीजन लेंगे, वो फिर जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के लेंगे। इसलिए दुनिया के सफल लोग सुबह उठते एक्सरसाइज करते हैं। और आप इस चीज को ये नोट कर लेना, पल्ले बांध लेना मेरी बात को। सिर्फ 3 महीने सुबह एक्सरसाइज करके देख लो, आपके माइंड की जो पावर है इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, आपकी एनर्जी इंप्रूव हो जाएगी, आपका जो फोकस है इंप्रूव हो जाएगा। आप सोचने लगोगे, चीजों को कई तरीके से सोचने लगोगे। आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलने लग जाएगा, कहीं भी और जाने की नीड नहीं। क्योंकि जब आप तन को काबू करोगे तो मन काबू होगा, मन काबू होगा तो आपका दिमाग शांत होगा, दिमाग शांत होगा तो अनावश्यक की सारी चीजें XYZ सब निकल जाएंगी। तो फिर आप एक ही चीज पर तरीके से सोच सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें कि आज से मैं अपने तन और मन दोनों को काबू करूंगा, पक्का प्रॉमिस करता हूं। या फिर अगर आप आगे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए एक्सरसाइज का चैलेंज ले रहे हैं तो भी कमेंट में जरूर बताना कि मैं 3 मंथ का चैलेंज ले रहा हूं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए तन को काबू कीजिए, मन दुश्मन से आपका दोस्त बन जाएगा।